सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AK आर्ट क्लासेज पे। आज मैं आप सभी को बाघ गुफा के बारे में बताऊंगा। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने अजंता की गुफाओं के बारे में पढ़ा। उसके बाद उन अजंता की गुफाओं का एक साथ देखने का प्रयास किया गया। आज मैं आपको बाघ गुफा के बारे में बताऊंगा, जो कि कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए बाघ गुफा। बाघ गुफा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश तो बाघ गुफा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उसके बारे में आज आप सभी को बताया जाएगा। बाघ गुफा मध्य प्रदेश में बाघिनी नदी के किनारे स्थित है। तो नदी कौन सी है? बाघिनी नदी। बाघ गुफा कहाँ पे है? बाघ गुफा में मध्य प्रदेश के में बाघिनी नदी के किनारे स्थित है, जो कि धार जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का धार जिला में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम कलायन था। तो बाघ गुफा का प्राचीन नाम कलायन था। तो बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघिनी नदी के किनारे स्थित है, जिसका प्राचीन नाम कलायन था। इस गुफा की खोज 1818 ईस्वी में अलेक्जेंडर डेंजरफील्ड ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर डेंजरफील्ड ने की थी। डेंजरफील्ड ने की थी। बाघ गुफा की खोज 1818 में अलेक्जेंडर डेंजरफील्ड ने की थी। अलेक्जेंडर डेंजरफील्ड ने की थी। डॉक्टर इप्पे ने गुफाओं का विवरण प्रकाशित किया। सर्वप्रथम डॉक्टर इप्पे ने गुफाओं का विवरण प्रकाशित किया। क्या होगा? बाघ गुफा मध्य प्रदेश के बाघिनी नदी के किनारे धार जिला में स्थित थी, जिसका कलायन प्राचीन नाम था। 1818 ईस्वी में अलेक्जेंडर डेंजरफील्ड ने खोज की थी। सर्वप्रथम डॉक्टर इप्पे ने इन गुफाओं का विस्तृत विवरण प्रकाशित किया। उसके बाद प्रतिलिपियाँ देखिए गया। 1910 ईस्वी में असित कुमार हलधर
इप्पे ने इसका विस्तृत विवरण प्रकाशित किया। उसके बाद देखे प्रतिलिपियां कब बनी। प्रतिलिपियां कब बनी? 1920 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे ने सर्वप्रथम प्रतिलिपियां बनाई। उससे पहले 1910 ईस्वी में असित कुमार हलदर और 1925 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा पर अपने लेख प्रकाशित किए। तो 1910 ईस्वी में असित कुमार व 1925 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे ने अपने अपने लेख प्रकाशित किया है। तो क्या 1910 ईस्वी में असित कुमार, 1925 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा पर अपने अपने लेख प्रकाशित किए। इसके बाद देखे प्रतिलिपियां के बारे में। तो सर्वप्रथम प्रतिलिपियां 1920 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे ने बनाई। ईस्वी में मुकुल चंद्र ने बनाई। मुकुल चंद्र डे ने बनाई। तो सर्वप्रथम प्रतिलिपियां 1920 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे ने बनाई। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां जो हैं वो विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाई गई। इन सभी प्रतिलिपियों का संग्रह गुजरी दुर्ग के गुजरी महल संग्रहालय या ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तो क्या बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां विभिन्न विद्वानों द्वारा बनाई गई, इन गुफा प्रतिलिपियों का संग्रह कहाँ पे है? गुजरी महल संग्रहालय। गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश। जो बाघ गुफा की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे ने बनाई, उसके बाद भी विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाई गई। इन सभी प्रतिलिपियों का संग्रह गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अब देखिए गुफाओं का समयकाल क्या होता है। तो देखिए गुफाओं का समयकाल क्या होता है। समय। तो गुफाओं का समयकाल क्या होता है। तो इस गुफा में का अक्षर हिरोजी रंग से मिला है,
जिसके अनुसार विद्वानों ने इसे छठी व सातवीं शती का माना है। तो क्या है? का अक्षर हिरौंजी रंग से प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार विद्वानों ने इस गुफा का समय काल छठी से सातवीं शती ईस्वी माना है। छठी से सातवीं शती ईस्वी का माना है। विसेंट स्मिथ महोदय ने इन गुफाओं का समय 626 से 628 के मध्य माना है। तो क्या है? विसेंट स्मिथ ने के अनुसार इन गुफाओं का समय 626 से 628। तो विसेंट स्मिथ के अनुसार इन गुफाओं का समय 626 से 628 ईस्वी माना गया है। तो क्या है? बाघ गुफाओं का समय। इस गुफा में एक का अक्षर हिरौंजी रंग से प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार विद्वानों ने इस गुफा का समय छठी से सातवीं शती ईस्वी माना। और विसेंट स्मिथ ने इन गुफाओं का समय 626 से 628 ईस्वी के मध्य माना है। तो 626 से 628 ईस्वी के मध्य माना है। इस गुफा में एक राजा सुबंधु का ताम्रपत्र गुफा संख्या 2 से प्राप्त हुआ था, जिसका निर्माण काल इसका निर्माण का काल 416 से 466 ईस्वी का भी मानते हैं। तो क्या है? राजा सुबंधु का ताम्रपत्र सुबंध का ताम्रपत्र गुफा संख्या 2 से प्राप्त हुआ। गुफा संख्या 2 से प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार तो राजा सुबंधु का ताम्रपत्र गुफा संख्या 2 से प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार इसका निर्माण काल 416 से 466 ईस्वी 416 से 466 ईस्वी माना जाता है। इन सभी निष्कर्ष को देखने के पश्चात ये कहा जा सकता है कि यह गुफा 5वीं शती ईस्वी में निर्मित हुई तथा 6ठी शती ईस्वी में चित्रण का कार्य हुआ। तो इन सभी प्रमाणों को देखने के पश्चात विद्वानों का मानना है कि गुफा का निर्माण 5वीं शती ईस्वी में हुआ। गुफा का निर्माण 5वीं शती ईस्वी का हुआ
तथा चित्रण का कार्य यानी ये सभी प्रमाण, जैसे का अक्षर मिलने के कारण और विसेंट स्मिथ के अनुसार राजा सुबंधु का ताम्रपत्र मिलने के कारण, तो इन सभी निष्कर्षों के अनुसार विद्वानों का मानना है कि यह गुफा 5वीं शती ईस्वी में निर्मित हुई तथा इसमें चित्रण का कार्य, जो चित्र बनाए गए वो 6ठी 7वीं शती में बने। कार्य 6ठे 7वीं ईस्वी शती में बने हैं। ईस्वी में बने हैं। जो बाघ की गुफाएं हैं, यह गुफा संख्या अजंता की गुफा 1 के समकालीन हैं। उधर पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि गुफा संख्या जो अजंता की 1 है उसका भी निर्माण काल 7वीं शती ईस्वी में हुआ। तो यह गुफाएं अजंता की गुफा संख्या 1 के समकालीन हैं। अजंता की गुफा 1 के समकालीन तो बाघ की गुफाएं जो हैं वो अजंता की गुफा संख्या 1 के समकालीन हैं। जो कि गुप्त वंश से संबंधित हैं। बाघ की गुफाएं गुप्त वंश से संबंधित हैं। तो बाघ की गुफाएं किस वंश से संबंधित हैं? गुप्त वंश से। बाघ की गुफाएं गुप्त वंश से संबंधित हैं। अब देखिए, बाघ में कुल 9 गुफाएं प्राप्त होती हैं। इन गुफाओं के अलग अलग नाम बतलाए गए हैं। तो देखिए कौन सी गुफा का क्या नाम बताया गया है। तो बाघ में कुल 9 गुफाएं प्राप्त होती हैं। तो इन गुफाओं के 9 गुफाओं के अलग अलग नाम बतलाए गए हैं। तो सर्वप्रथम देखिए कि इन गुफाओं के कौन सी गुफा का क्या नाम है। तो देखिए गुफा संख्या 1। तो गुफा संख्या 1 का क्या नाम है? ग्रह गुफा। ग्रह गुफा। गुफा संख्या 2 का नाम है पंचपांड या गोसाई गुफा। पंचपांड या गोसाई गुफा। पांड या गोसाई गुफा। गोसाई गुफा। गुफा संख्या 3 हाथी खाना। 3 का क्या नाम है? हाथी खाना। गुफा संख्या 4 का नाम है रंग महल। रंग महल। गुफा संख्या 5 का नाम क्या है? पाठशाला। पाठशाला। और गुफा संख्या 6 जो है वो शिक्षकों का निवास स्थान। क्या है वो? शिक्षकों का निवास स्थान। शिक्षकों का निवास स्थान। निवास स्थान।
और गुफा संख्या 7, 8, 9 बंद होने के कारण इसका नामांकन नहीं हुआ। तो गुफा संख्या 7, 8, 9 का नामांकन नहीं हुआ है, या गुफा संख्या 7, 8, 9 बंद होने से इनका नामांकन नहीं हुआ। तो देखिए, पहली गुफा का नाम ग्रह गुफा, पहली गुफा का नाम ग्रह गुफा, दूसरे का पंचपांड या गोसाई गुफा, तीसरी गुफा का नाम हाथी खाना, हाथी खाना, हाथी खाना, और चौथी गुफा का नाम रंग महल, पांचवी का पाठशाला, छठी का शिक्षकों का निवास स्थान, और सातवीं, आठवीं और नौवीं का मार्ग बंद होने का कारण नामांकन नहीं हुआ। पहली गुफा का नाम ग्रह गुफा, दूसरी का पंचपांड गुफा या गोसाई गुफा, तीसरी का हाथी खाना, चौथी गुफा रंग महल, पांचवी का नाम पाठशाला, छठी गुफा शिक्षकों का निवास स्थान। शिक्षकों का निवास स्थान, छठी गुफा। उसके बाद आगे देखिए क्या है। तो बाघ में देखिए कौन से चित्र प्रमुख प्राप्त होते हैं। जो बाघ की गुफाएं हैं उसमें आप ये देखिए कि कौन मुख्य चित्र कौन कौन से प्राप्त होते हैं। तो सर्वप्रथम चित्रों के बारे में देखिए कौन कौन से प्राप्त होते हैं। नंबर 1 देखिए क्या है चित्र। बाघ गुफा के चित्र जो बाघ की गुफाएं हैं उसके प्रमुख चित्र कौन कौन से प्राप्त होते हैं। तो देखिए क्या है, वियोग का चित्र प्राप्त होता है। उसके बाद देव पुरुषों का आकाश में विचरण, देव पुरुषों का आकाश में विचरण, आकाश में विचरण। तो देव पुरुषों का आकाश में विचरण। उसके बाद क्या है, हल्लिशक नृत्य, हल्लिशक नृत्य, हल्लिशक नृत्य, हल्लिशक नृत्य, शक नृत्य, हल्लिशक नृत्य। तो कौन कौन से प्रमुख चित्र प्राप्त होते हैं, वियोग का, देव पुरुषों का आकाश में विचरण, हल्लिशक नृत्य। उसके बाद नृत्यांगनाएँ के चित्र प्राप्त होते हैं और शोभा यात्रा के भी चित्र प्राप्त होते हैं। शोभा यात्रा, शोभा यात्रा, शोभा यात्रा के चित्र प्राप्त होते हैं। शोभा यात्रा के चित्र दो प्रकार के प्राप्त होते हैं, घुड़सवारों के और हाथियों के। घुड़सवारों के दल के और हाथियों के दल के चित्र प्राप्त होते हैं। तो उसके बाद आगे देखिए, तो आगे देखिए क्या है,
अब देखिए चित्रों के बाद क्या बचता है गुफाओं के बारे में। तो इस गुफा में गुफा संख्या जो 4 है उसमें एक मूर्ति प्राप्त होती है पद्मासीन बुद्ध की। बाघ की गुफा नंबर 4 में एक प्रतिमा है पद्मासीन बुद्ध की। क्या है? पद्मासीन बुद्ध की प्रतिमा। पद्मासीन बुद्ध की प्रतिमा। पद्मासीन बुद्ध की मूर्ति। तो गुफा संख्या बाघ की गुफाओं में गुफा संख्या 4 में एक पद्मासीन बुद्ध की मूर्ति प्राप्त होती है। उसके बाद जो ये गुफाएं हैं ये भुरभुरे लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं। तो जो बाघ की गुफाएं वो किस प्रकार पत्थर से बनी हैं या चट्टान वहाँ की कैसी है? तो जो बाघ की गुफाओं की चट्टान है या पहाड़ी है वो भुरभुरे लाल बलुआ पत्थर की है। भुरभुरे लाल बलुआ पत्थर। भुरभुरे लाल बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर। जो बाघ की गुफाएं हैं वो जिस चट्टान पे बनी हुई हैं वो चट्टान भुरभुरे लाल पत्थर की बनी हुई हैं। तो गुफाएं भी भुरभुरे लाल पत्थर की बनी हुई हैं। इन गुफाओं में टेम्परा रंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो बाघ की गुफा में जो चित्रण का माध्यम है, जो चित्र बने हुए हैं उसमें रंग भरने के लिए टेम्परा रंग तकनीक का प्रयोग हुआ है। टेम्परा रंग में ग्लो मिलाकर चित्रण हुआ है। ग्लो मिलाकर चित्रण हुआ है। चित्रण किया गया है। तो क्या है? बाघ की गुफा संख्या 4 में पद्मासीन बुद्ध की एक मूर्ति प्राप्त हुई है और जो बाघ की गुफाएं हैं वो भुरभुरे लाल पत्थर की बनी हुई चट्टान पर निर्मित हैं और बाघ के गुफा के जो चित्र बने हुए हैं उनको रंगने के लिए टेम्परा रंग में ग्लो मिलाकर चित्रण कार्य किया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त होता है जो कि गुफा संख्या 5 में मुर्गे तथा चूजे का चित्र। गुफा संख्या 5 में मुर्गे तथा चूजे का चित्र प्राप्त होता है। मुर्गे तथा चूजे का चित्र प्राप्त हुआ है। मुर्गे तथा चूजे का चित्र प्राप्त हुआ है। तो गुफा संख्या 5 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र मुर्गे तथा चूजे का प्राप्त हुआ है। और बाघ गुफा में एक नीले रंग के कबूतर का जोड़ा का भी चित्र प्राप्त हुआ है। नीले रंग का
कबूतर कबूतर का जोड़ा कबूतर का जोड़ा भी प्राप्त हुआ है। तो क्या है, नीले रंग के कबूतर का जोड़ा भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए इन गुफाओं का रखरखाव या साफ सफाई कब की गई। तो 1929 में पुरातत्व विभाग ने इन गुफाओं की सफाई की थी। 1929 ईस्वी में पुरातत्व विभाग ने इन गुफाओं की सफाई 1929 ईस्वी में पुरातत्व विभाग ने की। उसके बाद देखिए क्या आता है, 1951 ईस्वी में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। स्मारक तो 1951 में बाघ की गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। जो बाघ की गुफाएं हैं उसमें मुख्यतः केले के वृक्षों का सर्वाधिक अंकन प्राप्त होता है। तो बाघ की गुफाओं में वृक्षों में केले के वृक्ष केले के वृक्ष वृक्ष के अनेक चित्र प्राप्त होते हैं। केले के वृक्ष के सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं। बाघ की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र उल्लासमय जीवन और राजसी जीवन के भी प्राप्त होते हैं। तो बाघ की गुफाओं में जो चित्र हैं वो कैसे बने हैं या उन चित्रों का विषय क्या है। तो बाघ के गुफाओं के चित्रों का विषय उल्लासमय जीवन से संबंधित तथा राजसी जीवन से संबंधित हैं। जो बाघ के गुफाओं के विषय हैं वो कैसे हैं, उल्लासमय जीवन, जीवन के व राजसी जीवन के तो जो बाघ के गुफाओं के चित्रों का विषय और उल्लासमय जीवन और राजसी जीवन से संबंधित विषयों का चित्रण बाघ की गुफाओं में किया गया है। बाघ की गुफा में रंगों की दो शैलियाँ मिलती हैं जो दो अलग अलग समयों पर का परिचायक हैं। बाघ की गुफा में रंगों की दो शैलियाँ मिलती हैं जो दो अलग अलग समयों में बनी हुई हैं। तो रंगों की शैलियाँ कितनी हैं? रंगों की दो शैलियाँ हैं। जो दो अलग अलग
समयों में बनी हुई हैं। तो पहले में क्या है, पहले में काले सफ़ेद हिरोंजी रंग का प्रयोग होता है। तो रंगों की दो शैलियाँ हैं जो अलग दो समयों में बनी हुई हैं। पहले में क्या है, कौन कौन से रंग हैं, काले सफ़ेद हिरोंजी। तो बाघ में रंगों की दो शैलियाँ हैं जो दो अलग अलग समयों में बनी हुई हैं। पहले में काले सफ़ेद हिरोंजी रंग का प्रयोग हुआ है। दूसरे में क्या, लाल और नीले के विरोधी रंग संगतियों के मिश्रण से चित्र बनाए गए हैं। तो दूसरे में क्या है, लाल नीले के विरोधी रंग संगतियों से चित्र बनाए गए हैं। लाल नीले के विरोधी रंग संगतियों से चित्र बनाए गए हैं। तो क्या है, बाघ में रंगों की दो शैलियाँ प्राप्त होती हैं जो दो अलग अलग समयों को दर्शाती हैं, और पहले में काले सफ़ेद हिरोंजी रंगों से चित्र बनाए गए हैं। दूसरे में लाल नीले रंग के विरोधी रंग संगति के मिश्रण से चित्र बनाए गए हैं। तो दूसरे में क्या है, लाल नीले के विरोधी रंग संगतियों के मिश्रण से चित्र बनाए गए हैं। जो बाघ के गुफा के चित्र हैं वो सर्वाधिक गुफा संख्या 4 के सम्मुख बरामदे में प्राप्त होते हैं। तो क्या है, सर्वाधिक चित्र गुफा संख्या 4 के सम्मुख बरामदे में प्राप्त होते हैं। गुफा संख्या 4 के सम्मुख बरामदे में प्राप्त होते हैं। सम्मुख बरामदे में प्राप्त होते हैं। बरामदे में प्राप्त होते हैं। तो जो बाघ के चित्र हैं वो सर्वाधिक बाघ की गुफा संख्या 4 के सम्मुख स्थित बरामदे से प्राप्त हुए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अगले वीडियो में मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय श्री राम।